माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना तेरा शेर शेरनी पूरा करके दिखलाएगा। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही बेहतर होंगे, जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस लेक्चर में हम देख रहे होंगे आप सभी के कक्षा 10वीं का 9वां चैप्टर अर्थात त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसे आप हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात ऊंचाई एवं दूरी के नाम से जानते हैं। प्यारे साथियों, आज हम इस लेक्चर में आपके जो भी दुख दर्द कष्ट पीड़ा होगा ऊंचाई एवं दूरी से रिलेटेड सभी का जो है कष्ट दूर कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, ये लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्यारे साथियों, इस लेक्चर में हम एक एक चीजें बहुत ही बारीकी से देख रहे होंगे। साथियों, ऊंचाई एवं दूरी त्रिकोणमिति से रिलेटेड चैप्टर है, अर्थात जो भी बेसिक चीजें होगी त्रिकोणमिति का, उसी का कुछ कुछ प्रयोग हम इसमें कर रहे होंगे। इसी का जो है इसीलिए इसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने त्रिकोणमिति पढ़ चुका है पहले या पढ़ लिया है तो द बेस्ट है, और नहीं पढ़ा है फिर भी ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आप अपने बोर्ड एग्जाम में, मैं दावा के साथ कह रहा हूं, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। इसीलिए इस लेक्चर पर पूरी लास्ट तक बने रहना। और अगर आप चाहते हो कि तुम्हें ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो तो मैंने पिछले डेज ही इसका त्रिकोणमिति का लेक्चर लिया हुआ है। वो 40 मिनट का करीब लेक्चर है। 40 मिनट में पूरी रिवीजन और कुछ क्वेश्चंस भी करवाए हैं, तो उन्हें जाकर के तुम देख सकते हो, ठीक है, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का हो जाए। ठीक है, तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं तुम कल वाला भी लेक्चर देखा होगा, नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना, ठीक है, और ये लेक्चर को पूरी देखो, ठीक है। तो आओ जानते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग अर्थात हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी होता क्या है। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि आज का जो लेक्चर है बहुत खास है, ये तो मैंने बता दिया, बट तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या? तो प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ठीक है, ताकि आपके दोस्त का भी हेल्प हो जाए। वैसे ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो यहां से उठाओ और अपने दोस्तों को दे दो, ठीक है। तो शेयर करने में क्या जाता है मेरे दोस्त, कर दो। और कमेंट बहुत प्यारा सा कर देना अगर तुम इस लेक्चर के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। और मैंने शुरुआत में क्या कहा कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना तेरा शेर से पूरा करके दिखलाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कौन कौन है जो अपने माता पिता के सपनों को जो है ऊंचे उड़ान देना चाहते हो और एक ऐसी ऊंचाई देना चाहते हो ताकि हमारे माता पिता देखे तो अपना जो है अंदर का जो भी खुशी है वो इस तरीके से, कहते हैं ना कि इतरा रहा है, वो इतराए तुम्हारी खुशियों पर, ठीक है। नहीं तो यार फिर बगल वाले जब मजे लेते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो आओ शुरू करते हैं इस लेक्चर को, ठीक है। तो प्यारे साथियों, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले कुछ कुछ हम लोग पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे इस लेक्चर में हम लोग देख रहे होंगे क्षैतिज स्तर, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि करके इस पॉइंट को, ये होता क्या है, ठीक है, ये कैसे बनता है, ठीक है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग अर्थात ऊंचाई एवं दूरी के अंदर आपको अगर फिगर बन जाता है ना, अर्थात आप जब जो जिस तरीके का ट्रायंगल बन रहा होगा वो आकृति अगर आप बना पाते हो तो आपका सवाल तय है कि सही ही होगा, ठीक है। आओ जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हम क्या करते हैं तो एक छोटू सा जो है चेहरा आपका बनाते हैं। हाँ, ये प्यारा सा चेहरा आप हो, ये बच्चा आप हो कि नहीं? सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और ये कौन है वो भी तुम लोग कमेंट कर देना। हाँ, अपना अपना नाम कमेंट कर दो, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। प्यारे बच्चों, ये मैंने एक बना लिया है, इसका नाम मंगरुआ रख दो, कुछ भी रख दो अपने प्यार से। हाँ, और देखो ये क्या कर रहा है, तो एक प्यारा सा पतंग को देख रहा है। यहाँ पर हम पतंग को उड़ा रहे हैं, क्या पतंग को उड़ा रहे हैं? बोलो हाँ कि ना। ये तो टेढ़ा हो गया भाई साहब, हमें पतंग नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है भैया। चलो पतंग कैसे बनाओगे भैया? इस तरीके से पतंग बनाओ। देखो ये सही बन रहा है कि नहीं रे? तुम लोग मेरे भाई सभी लोग दिखाना, हाँ बताना कि सही बन रहा लो ये कि ना। हाँ, ये हो गया तुम्हारा पतंग, हो गया कि नहीं? नहीं तो कुछ भी मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है। हाँ, ये पतंग है। अब देखो मेरे भाई, ये तुम्हारा आंख है, ये तुम्हारा आंख है, या फिर यहीं पर हमको मान लो, तुम लोग अपना ना मानोगे, हमको मान लो, यहाँ पर हम हैं, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, पतंग को देख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, पतंग को।
तब देखो यहाँ से मेरे आंख से यहाँ तक, ठीक है, जो रेखा बनेगा उसे क्या कहेंगे। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से कोई ना कोई रेखा बन रहा होगा, आए। अच्छा देखो इसको हम थोड़ा वो कर लेते हैं ना, रचनात्मक। हाँ, यहाँ पर देख लो इस तरीके से क्या है ना कि एक रेखा बना हमारे आंख से जो है पतंग के बीच, इसको कहते हैं दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं बच्चों? दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। तो हमारा जो ये वाला पॉइंट है इसी को क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। किसको कहते हैं? हमारे आंख से जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच जो लाइन बनता है उसको क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। जो रेखा बनता है हमारे आंख से उस ऑब्जेक्ट के बीच, जब हम ऊपर देख रहे होते हैं या फिर नीचे भी देख रहे होते हैं, वो भी मैं बताता हूं, ठीक है। और जो हमारा आंख होता है, आंख, इसके सिद्ध में जो लाइन बनता है इसको क्या कहते हैं भैया? तो देख लो यहाँ पर जो ये आंख है कि नहीं, इसके सामने जो सिद्ध में जो इस तरीके से ही हम खींच लेते हैं और इस तरीके से, ऐसा कोई करता है ग्राफ? हाँ, इस तरीके से कोई बनाता है? हाँ, हम बनाते हैं। देखो तो इस तरीके से जो लाइन बना, इस तरीके से जो रेखा बना, इसी को अपन कहते हैं क्षैतिज अस्तर। ये ऊपर वाला अपन कहते हैं क्षैतिज अस्तर। इसी को क्या कहते हैं? क्षैतिज अस्तर। क्या कहते हैं? क्षैतिज अस्तर। इसी को क्या कहते हैं? क्षैतिज अस्तर। और मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो कि ये जो क्षैतिज अस्तर है और दृष्टि रेखा है, जब हम ऊपर देख रहे होते हैं तब इस दोनों के बीच जो कोण बनता है इसी को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। अर्थात आपसे पूछे कोई कि उन्नयन कोण क्या होता है, तो क्या बताओगे आप? कि जब हम ऊपर देख रहे होते हैं, क्या जब हम ऊपर देख रहे होते हैं तब हमारे दृष्टि रेखा और क्षैतिज अस्तर के बीच जो कोण बनता है उसी को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। वैसे देखो उससे उन्नयन, उससे ऊपर, ऐसे भी ध्यान रखोगे तो ये चीजें हो गया उन्नयन कोण का कंसेप्ट, ठीक है। तो यहां से आपका जो उन्नयन कोण है ये कंसेप्ट आपका पूरा होता है, ठीक है। तो यहां से आप समझ चुके होंगे उन्नयन कोण क्या होता है। बच्चों इसके बाद आता है अवनमन कोण। तो भैया अवनमन कोण कैसे बनता है तो ये भी बताता हूं बच्चों। देखो कोई एक बिल्डिंग है जहां पर तुम खड़े हो, क्या यहाँ पर कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग जैसा बनने लग रहा है, लेकिन मान के चलो ये कोई बिल्डिंग है। क्या है? कोई बिल्डिंग है। ये ऐसे कैसे? हाँ, मान के चलो ये क्या है, तो एक प्यारा सा बिल्डिंग है, ठीक है। ये बिल्डिंग है, ठीक है। इसके ऊपर तुम खड़े हो जाओ भाई, ठीक है। इसके ऊपर क्या हो जाओ? तुम खड़े हो जाओ इस तरीके से। तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं दिख रहा है, कहोगे कि भैया ये कैसा चेहरा। हाँ देखो अब ठीक लग रहा होगा, थोड़ा सा गोला सा, हाँ गोलू मोलू चेहरा। हाँ तो देख लो भाई तुम यहाँ हो, है कि नहीं? इस बिल्डिंग के ऊपर में खड़े हो, ठीक है। और तुम यहाँ से एक प्यारा सा कोई कार को देख रहे हो। क्या? कोई कार को देख रहे हो। कार कैसे बनता है भाई? यहाँ पर तुमको दिख रहा है। हाँ चलो यहाँ पर इसका 2 चक्का बना देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और कैसे बनेगा भाई? ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ठीक है ना, बन रहा है। चलो यहाँ पर इस तरीके से, और मान के चलो ये बन गया हमारा कार, ठीक है। वो पुराने जमाने का प्यारा सा कार बन गया, पिप पिप मार रहा। चलो तुम लोग को एक कहानी भी सुनाएंगे, वीडियो को लाइक कर दो, लास्ट तक बने रहना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक कार है खड़ा। हाँ तुम क्या कर रहे हो भाई मेरे? तो यहाँ से तुम क्या कर रहे हो? तो इस कार को देख रहे हो, ऊपर खड़े होकर के इस कार को क्या कर रहे हो? तुम देख रहे हो। तो इस तरीके से जो एक रेखा बन रहा है, एक रेखा बन रहा है, इसको हम फिर से इस तरीके से रेखा बनाई दें, अच्छा सा। हाँ चलो ये देखो इस तरीके से क्या हो गया, तो एक रेखा बन गया। अब देखो तो ये नीचे जब तुम देख रहे हो तो इसको क्या कहोगे? फिर से दृष्टि रेखा कहोगे। इसको क्या कहोगे? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा कहोगे। क्या कहोगे? दृष्टि रेखा। बोलो हाँ या ना। चलो ये हो गया दृष्टि रेखा। और फिर से तुम्हारे आंख के सामने जो बनेगा लाइन, आंख के सामने मतलब ऐसे, मतलब ऐसे टेढ़ा नहीं यार, तुम्हारे आंख के हमारा कैसे हो जा रहा है, मतलब ये ऐसे मुड़ के नहीं, सीधा सीधा, ठीक है, सीधा सीधा जो होगा। तो इसके सिद्ध में मतलब आंख के सिद्ध में जो फिर तल बनेगा या फिर जो लाइन बनेगा उसको क्या कहोगे? तो क्षैतिज अस्तर कहोगे। क्या कहोगे? क्षैतिज अस्तर कहोगे। क्या कहोगे? क्षैतिज अस्तर कहोगे। उसको क्या कहोगे? क्षैतिज अस्तर। बोलो हाँ या ना। इसको क्या कहोगे? क्षैतिज अस्तर कहोगे। क्या कहोगे मेरे भाई? क्षैतिज अस्तर कहोगे। और
इसी में जो है क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा, जो कोण बनेगा, इसी को क्या कहोगे? अवनमन कोण कहोगे। क्या कहोगे? अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या कहोगे? अवनमन कोण कहोगे। क्या कहोगे? बोलो हाँ या ना। अवनमन कोण कहोगे। तो मेरे भाई, मेरे बाबू, मेरे सोना, तुम उम्मीद है कि समझ चुके होगे अवनमन और कोण और उन्नयन कोण क्या होता है। तो तुमसे पूछे अवनमन कोण क्या होता है, तो कहोगे जब हम नीचे देख रहे होते। क्या? जब हम नीचे देख रहे होते हैं किसी वस्तु को, तब हमारे दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? तो अवनमन कोण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अवनमन कोण। ये दृष्टि रेखा अवनमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो पॉइंट है बेसिक, ये समझ चुके होंगे। जब हम ऊपर देख रहे होते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, जब हम नीचे देख रहे होते हैं तो अवनमन कोण बनता है। ठीक है, तो नीचे अवनमन कोण, ऊपर उन्नयन कोण। समझ चुके हो? ठीक है। अब प्यारे बच्चों, एक चीज और, त्रिकोणमिति का जो बेसिक जानकारी है वो थोड़ा सा लेते हैं। वो क्या है? तो त्रिकोणमिति के जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ठीक है, उसके जो फॉर्मूलाज होते हैं, बेसिक फॉर्मूलाज, वो तुम्हें आने चाहिए। ठीक है, जिसका कि हम सवाल सॉल्व करने में प्रयोग करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देख लो, आपके त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और क्या होते हैं? कोसेक थीटा। बच्चों ये आपके 6 जो है त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। इसके फॉर्मूलाज होते हैं, मैंने कल के लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, वो क्या पढ़ाया तो यहां पर देख लो। ठीक है, सबसे पहले जो है आपका जो हमने पढ़ाया क्या? साइन थीटा का P/H। हम थोड़ा अंग्रेजी डिनोटेशन पढ़ रहे हैं, जो बच्चे याद किए होंगे लंब बटे कर्ण, तो वैसे समझना। ये क्या है? लंब बटे कर्ण, अर्थात परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, जिसे आप P/H कहेंगे। और cos थीटा क्या होता है? B/H मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस, अर्थात आधार बटे कर्ण। क्या? आधार बटे कर्ण। इसके बाद टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब लंब बटे आधार टेन थीटा का। उसके बाद कॉट थीटा का जस्ट उल्टा P/B होता है, B/P होता है, यानी कि B/P, दैट मीन्स कि बेस बाय परपेंडिकुलर, अर्थात आधार बटे लंब होता है। ठीक है, टेन थीटा का लंब बटे आधार और कॉट थीटा का आधार बटे लंब। ठीक है, उसके बाद सेक थीटा का होता है मेरे बाबू H/B, मतलब ये होता है आपके पास क्या? हाइपोटेनियस बाय बेस, जिसे आप कहते हैं क्या? जिसे आप हिंदी में कहते हैं कर्ण बटे जो है आधार। और कोसेक थीटा का होता है भाई H/P जो है P होता है। H/P मतलब हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, दैट मीन्स कि आपका जो कर्ण है, कर्ण के बट्टे में परपेंडिकुलर अर्थात लंब। तो आप समझ चुके हो गया है वो कि आपका जो ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है वो P/H मतलब लंब बटे जो है कर्ण, L फॉर लंब, K फॉर कर्ण, लंब बटे कर्ण। और जो है cos थीटा होता है B/H, अर्थात जो है आपका आधार जो है आधार बटे जो है कर्ण होता है A/K। उसके बाद टेन थीटा जो होता है P/B होता है, मतलब आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मीन्स कि हम अगर हिंदी में कहें तो क्या हो जाएगा भाई तुम्हारा? तो लंब बटे आधार। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा जो कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। उसके बाद सेक थीटा जो तुम्हारा है, सेक थीटा क्या हो जाएगा? तो बाबू मेरे सेक थीटा हो जाएगा तुम्हारा कर्ण बटे आधार। उसके बाद आपका कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा हो जाएगा H, मतलब कर्ण बटे P का मान हिंदी में कहेंगे आप क्या? लंब। ठीक है, हम थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम से रहे हैं, इसीलिए हमें क्या होता है तो अंग्रेजी में ज्यादा आता है। ठीक है, और इसका ट्रिक भी हमने बताया था, भूखा मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरीके से हमने ट्रिक भी बताया हुआ था। क्या बताया था? पाकिस्तान भूखा प्यासा PBP, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरीके से पढ़ाए थे। मतलब P/H, इधर से जब इधर जा रहे हैं तो P/H मतलब आपका साइन थीटा, B/H cos थीटा, और टेन थीटा का मतलब कि ये टेन थीटा का P/B, और इधर से इधर आओगे तब आपका क्या हो जाएगा? तो आपका इधर से ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप इसको जस्ट उल्टा दोगे। क्या करोगे? उल्टा दोगे। तो देखो यहां से
बी बाय पी आपका ये वाला हो जाएगा, बी बाय पी कॉट थीटा का। फिर आप एच बाय बी, तो एच बाय बी आपका क्या हो जाएगा सेक थीटा, और यहां से आपका मतलब एच बाय पी आपका क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। तो ये बेसिक जानकारियां थी जो कि मैंने कल के लेक्चर में भी पढ़ाया था साथियों। इसके बाद एक और बेसिक जानकारियां आपको आनी चाहिए जो कि क्या होता है, तो आप सभी का जो है त्रिकोणमितीय अनुपात के जो वैल्यूज होते हैं वो, ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात के जो कुछ वैल्यूज होते हैं वो तुम्हें आने चाहिए, और खास तौर पर साइन कॉस टेन का तीन जो है प्रमुख जो है त्रिकोणमितीय अनुपात, इसका वैल्यूज जो है 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। इसमें भी जो है आपको दो मान तो कंफर्म है कि याद होने ही चाहिए। कौन कौन सा, तो साइन कॉस टेन का 30 डिग्री का और 60 डिग्री का, 30 और 60 का ज्यादा कौन बनेगा तुमको, ठीक है। तो आओ देखो इसको, अगर हम देख लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां तक जो है ना थोड़ा सा हमारा जो है लाइट आ जाता है ना मेरे भाई, इधर जो है आपका इधर, ठीक है, यहां तक जो है ठीक बनता है थोड़ा सा। यहाँ पर क्या होता है ना कि हम वीडियो जब शूट कर रहे हैं तो लाइट लगा हुआ है तो वो थोड़ा बोर्ड पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं ना, तो हम छोटा सा एक जो है त्रिकोणमितीय अनुपात का जो है ना वो जो है देख लेते हैं वैल्यू, ठीक है। वैसे मैंने कल के लेक्चर में बताया हुआ था तो जाकर के उसे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जा करके वहां पर देख सकते हो, वैसे हम यहाँ पर भी आप सभी को दिखाई दें, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर कितने का हो जाएगा, यहाँ पर अगर साइन थीटा लिखते हैं, यहाँ पर कॉस लिखते हैं, टेन लिखते हैं, उसके बाद कॉसेक लिख लेते हैं, कॉसेक, उसके बाद कॉट, अच्छा कॉट नहीं सेक लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं, सेक, इसके बाद जो है कॉट लिख लेते, क्या कॉट थीटा। देखो मैंने इसका कल के लेक्चर में ट्रिक भी बताया है, तो जो बच्चों को ये नहीं आता है तो कल का लेक्चर जरूर जाकर देखें, ठीक है। तो बच्चों यहां पर आ जाओगे तुम, तब देख पाओगे इसको। आज हम बेसिकली रिवाइज कर रहे हैं तो उतना हम डीप में नहीं जाएंगे, वैसे हम पढ़ा चुके हैं पहले, ठीक है। वैसे आकर के देखो, फिर देखो 0 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया तुम्हारा, उसके बाद ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। ये एक ज्यादा बन गया कॉलम अपने पास, हाँ एक ज्यादा कॉलम बन गया, कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू सभी को याद होगा, साइन थीटा का होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है, साइन 45 का क्या होता है 1/√2, ठीक है, और साइन 60 का √3/2 होता है, √3/2, और साइन 90 का 1 होता है। दिख रहा है कि ना भाई, साइन 60 का जो है √3/2 मैंने लिखा है, क्या लिखा है √3/2, थोड़ा सा लिख रहा है, हमको थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था मेरे भाई, सॉरी फॉर दिस। अब देखो कॉस का क्या होता है, इसी का उल्टा 1 हो जाएगा cos 0, उसके बाद √3/2 हो जाएगा, उसके बाद 1/√2 हो जाएगा, उसके बाद 1/2 हो जाएगा, उसके बाद 0 हो जाएगा। प्यारे साथियों इसके बाद टेन थीटा का हमने बताया था कि टेन थीटा क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है, साइन बटे कॉस होता है। तो टेन थीटा देखो 0 में तुम 1 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, तो 1/√3, 1/√3 हो जाएगा क्या cos 30। उसके बाद देखो cos 45, देखो 1/2 कट मर जाएगा तो 1 बचेगा, मैंने कल बताया हुआ है सारा चीज। उसके बाद ये हो जाएगा √3, ठीक है, मतलब कि tan 60 क्या हो जाएगा √3, और tan 90 जो है नॉट डिफाइंड होता है, मतलब अपरिभाषित होता है, एनडी हम लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको मैं जस्ट बताता हूँ कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा का जो है वैल्यू जो है 0 डिग्री के लिए क्या होता है, तो साइन का जस्ट उल्टा करते, जो साइन का उल्टा, तो देखो साइन का उल्टा मतलब 0 का उल्टा क्या करोगे, 0 का उल्टा करोगे तो कैसे हो जाएगा 1/0, मतलब किसी भी संख्या के नीचे अगर कुछ नहीं लगा तो क्या लगा रहता है 1, और इसके ऊपर हमने हमारे पास साइन का वैल्यू क्या है 0, तो 0 का उल्टा करोगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1 से जब भाग लगता है तो भाग लगता ही नहीं है, तो ये हो जाता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो हम इसे लिखते हैं एनडी, क्या लिखते हैं एनडी। इसके बाद देखो यहाँ पर कोसेक 30 का मान फिर से क्या हो जाएगा, तो 1/2 का उल्टा 2, उसके बाद यहाँ मतलब आधा का उल्टा क्या होगा, मतलब कि पूरा हो जाएगा ना, मतलब कि 1/2 का उल्टा 2, ठीक है। उसके बाद √2 क्या हो जाएगा, तो कोसेक जो है 45, उसके बाद
ये हो जाएगा 2/√3। ये क्या हो जाएगा आपका, तो 1 का उल्टा तो 1 ही होता है इस तरीके से, और इसका कर दो तो सेक का वैल्यू आ जाएगा 2/√3, ये √2, ये 2, ये जो है नॉट डिफाइंड। ठीक है, इस तरीके से 10 का उल्टा कॉट होता है तो सब तो इसमें कर दो, नॉट डिफाइंड, उसके बाद √3 1, उसके बाद 1/√3, इसके बाद 0। तो प्यारे साथियों यहां तक जो है हम पूरी तरीके से देख चुके हैं, तो ये सारे चीजें आपको आने चाहिए। अभी तक जो है हमने जो ऊंचाई एवं दूरी के कुछ अनुप्रयोग में जो चीजें देखने थे, ठीक है, वो चीजें हमने देख चुका है। ठीक है, आपको क्षैतिज रेखा समझना था, मतलब आंख से के सामने सामने जो तल बनता है, रेखा बनता है, उसी को क्या कहते हैं, क्षैतिज स्तर कहते हैं। चाहे नीचा देख रहे हैं चाहे ऊपर देख रहे हैं, या फिर अगर आप नीचे देख रहे हैं या फिर ऊपर देख रहे हैं, तब जो रेखा बनता है उसको दृष्टि रेखा कहते हैं। मतलब किसी वस्तु को देखने के लिए जो रेखा बन रहा है, ठीक है, देखते वक्त जो रेखा बन रहा है उसको दृष्टि रेखा कहेंगे। और ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण, नीचे देख रहे हैं तो अवनमन कोण। ठीक है, और साइन थीटा का जो है, साइन थीटा कहते हैं त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, उसका कुछ कुछ फॉर्मूलाज है, और ये मान हमने आपको दिखा दिया यहाँ पर। ठीक है, और जिसे नहीं आता है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने कॉपी पर बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे आप जाकर के त्रिकोणमिति वाले वीडियो में इसका ट्रिक भी सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक यहाँ पर हमें समय दिया है तो मेरे भाई आ जाओ, यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर लेते हैं, और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों आइए करते हैं क्या, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। हम इसको अब इरेज कर सकते हैं मेरे बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, तो कर देते हैं भाई। तो उन्नयन कोण अवनमन कोण सबको इरेज करते हैं। उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो आप क्या करना मेरे भाई, तो इस वीडियो को थोड़ा बैक कर लेना अगर नहीं लिया है स्क्रीनशॉट तो, और फिर क्या करना, तो इसका स्क्रीनशॉट क्या करना, ले लेना। अब देखो मेरे भाई, आपको यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस सारे को इरेज कर लेते हैं, इसको भी इरेज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली ना बात नहीं है। इसको भी कर दे इरेज या रहने दे, क्या बोलते हो, बोलो क्या बोलते हो, इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलो मेरे भैया यहाँ पर आ जाओ। अब देखो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ऐसे हमारे पास अभी डिजिटल बोर्ड वाला व्यवस्था नहीं है, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस का डायरेक्ट सॉल्यूशन करवाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो हमारे पास क्वेश्चंस है कि देख, यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन पर, तो तुम्हारे पास यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और ये चीजें आपके एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है और पूछा गया भी है आपके बोर्ड एग्जाम में। मेरे प्यारे साथियों इसका हम मान के चलते ये 1 नंबर क्वेश्चन है, और इसका आप लिखेंगे हल। सबसे पहले देखो, आप जब भी इस ये वाला क्वेश्चन बनाओगे तो आपको फिगर बनाने आना चाहिए। ठीक है, तो फिगर कैसे बनाते हैं, देखो आओ। इसमें कहा कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो कि पूरी तरीके से तना हुआ है। तो मेरे बच्चों आप यहाँ पर प्यार से देखो, यहाँ पर क्या देख रहे हो कि एक डोरी है, क्या है, एक डोरी है जो पूरी तरीके से तना हुआ है। ठीक है, और ये 20 मीटर का है, कितने मीटर का, 20 मीटर का है। इस पर क्या कर रहा है, एक कलाकार चढ़ रहा है, जो कि निचले तल से ये क्या है, तो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है ये, अच्छा ये किसी खंभा से बंधा हुआ है तो खंभा भी होगा। अच्छा ऐसे देख लो, क्या देख लो कि देख लो, इसको हम फिर से बना दे यार इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर एक खंभा भी होगा मेरे भाई, होगा कि नहीं, और इस तल से इस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो देखो यहाँ पर कह रहा है ये जो कोण बन रहा है ये 30 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। तब जो है खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब इस खंबे का हाइट बोल रहा है कि निकालने के लिए। बच्चों यहाँ पर प्यार से जरा देखना, इसका तुम नाम रख सकते हो क्या, ABC। यहाँ पर देखो हमेशा समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री बनेगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर कि तुम्हारे पास ये जो है, इसको यहाँ पर तो ये कह रहा है कि एक रस्सी है, बट हम समकोण त्रिभुज में इसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं।
और ये तो आपका हाइट क्या होता है, तो हाइट को आप हमेशा लंब मानेंगे, हाँ हाइट को हमेशा क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, और निचला तल आधार होगा आपका। ठीक है, तो आओ यहाँ पर जानते हैं इस क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर लिखो त्रिभुज, क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी सी में, क्या लिखोगे, ए बी सी में। अब ए बी सी में क्या लिखोगे, तो तुमको पता होना चाहिए कि तुमसे पूछ क्या रहा है, हाइट पूछ रहा है, मतलब लंब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लंब पूछ रहा है। तुमको कर्ण दिया हुआ है, क्या कर्ण दिया हो, तो लंब और कर्ण का कॉम्बिनेशन किस में बनता है, तो मेरे बच्चों लंब और कर्ण का मतलब लंब बटे कर्ण, दैट मीन्स की P बटे H किसका होता है, लंब बटे कर्ण यानी कि P बटे H किसका होता है फॉर्मूला। तो आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण अर्थात P बटे H। तो हमें यहां लगाना है साइन थीटा, क्या लगाना है, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या है, P बटे H। आप लगाओगे P बटे H, लिखोगे कि नहीं, बोलो हाँ या ना। अब देखो यहां पर क्या करोगे, तो साइन थीटा का मान क्या दिया हुआ है, साइन सी, इसको लिखोगे, या तो यहाँ थीटा की जगह पर तुम क्या लिखोगे, साइन सी बराबर P बटे H, जो ये आपका न्यून कोण है उसको लिखोगे साइन सी बराबर P बटे H। ठीक है, उसके बाद देखो मेरे बच्चे यहाँ पर साइन सी का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, साइन सी का वैल्यू 30 डिग्री, और जो है आपका जो है ये P क्या है, ए बी है, या फिर आप इसको हम अभी H दिखा रहे हैं, H नहीं अभी हम दिखाते हैं क्योंकि H फॉर्मूला में भी है। तो ए बी आपका क्या हो गया, ए बी आपका लंब हो गया, और कर्ण आपके पास जो है आपका ए सी हो गया, क्या हो गया, ए सी आपका कर्ण हो गया। अब देखो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, ओ सॉरी साइन 30 डिग्री का वैल्यू अभी हमने बताया, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो लिखोगे 1/2 बराबर में क्या लिखोगे, तो ए बी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू निकालना भाई साहब, ये नहीं है, यही तो निकालना है। और देखो 20 दिया हुआ है कर्ण, तो मतलब ए बी बट्टे में क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो 20 मीटर, क्या 20 मीटर। अब देखो मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो सबको आता है मेरे बच्चे, हाँ आता है कि नहीं, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2ab, क्या हो जाएगा 2ab बराबर में 20 मीटर, इसमें 2 नीचे जाएगा मतलब ए बी हम पूरी कैलकुलेशन कर देते हैं 20/2 मीटर, हाँ इसको काटोगे तो मतलब ए बी बराबर क्या हो गया तुम्हारा, तो 10 मीटर हो गया, ए बी बराबर क्या हो गया 10 मीटर, यही तुम्हारा क्या हो गया, तो ऊंचाई हो गया इसका पिलर का। इसमें जो कह रहा था खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो तुम कह सकते हो कि अतः खंबे की ऊंचाई बराबर, लिख सकते हो क्या लिखोगे, अतः खंबे की अभिष्ट ऊंचाई बराबर, अभिष्ट ऊंचाई बराबर, ऊंचाई बराबर कितना 10 मीटर, कितना मीटर हो गया मेरे भाई 10 मीटर, ये तुम्हारा सही आंसर हो गया। तो इस तरीके से सॉल्यूशन अपने को करना है, उम्मीद है कि यह सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब आइए जानते हैं नेक्स्ट सवाल को। ठीक है, तो इस सवाल को स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको सवाल भी ऊपर दिख रहा होगा और ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो इसे आप क्या कर लो, तो बहुत अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, हम भी दिख रहे हैं। ठीक है, आओ अपन करते हैं सॉल्व नेक्स्ट सवाल को। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट सवाल जो होने वाला है इसको हम इरेज कर दें मेरे भाई। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से अभी हम व्हाइट बोर्ड वाले मास्टर साहब हैं तो इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसे इरेज करते रहने दें। ठीक है, तब तक हम इस साइड ले लेते हैं दूसरा सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगला सवाल हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर सवाल दिख रहा होगा, हम पढ़ते हैं सवाल। ठीक है, यहाँ पर आपका जो दूसरा सवाल हो जाएगा मेरे भाई, ये आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है कि दुर्भाग्यवश एक जो है आंधी आती है और यहाँ पर एक क्या होता है, तो बड़ा सा पेड़ होता है, क्या होता है, एक बड़ू सा पेड़ होता है, इस तरीके का एक पेड़ होता है, और ये पेड़ क्या होता है ना, तो आधे पर से कहीं से टूट जाता है। मतलब मेरे भाई ये इस तरीके से यहाँ से टूटता है कि यहाँ पर इस तरीके से मुड़ के जमीन पर आ जाता है कि उसके पाद बिंदु से मिल करके ये क्या बनाता है, तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का, तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का, तो
30 डिग्री का कोण बनाता है। और ये जो पाद बिंदु से जहां मिलता है वहां से उस वृक्ष का जो दूरी है वो 8 मीटर होता है। क्या होता है? 8 मीटर। और देखो ये जो पेड़ इतना लंबा था यही टूट करके यहाँ मुड़ गया है। यही पेड़ क्या हुआ? टूट करके यहाँ मुड़ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, तो टूट करके जो मुड़ गया तो यहाँ पर कह रहा है लंबाई कितना था पेड़ का। पेड़ का लंबाई कितना था, मतलब अपन को इस पूरे का वैल्यू पूछ रहा है। अपन को इस पूरे का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब यहां से यहां तक का दूरी पूछ रहा है। दैट मीन्स कि इसका नाम कुछ रख दो, ए बी सी डी ऐसा रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत मेरे भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तो हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, सबसे पहले तुम देखो कि तुम्हारे पास दिया क्या क्या है। तो अभी तो तुम्हारे पास ये आधार दिया है। क्या दिया है? आधार। और तुम्हें निकालना है अभी ये वाला ऊंचाई, मतलब कि पेड़ का ऊंचाई। बट अभी तुम्हारे पास ये आधार दिया हुआ है, तो आधार तो पूरे के लिए है। ठीक है, लेकिन अभी तुम्हारे पास लंब निकालना है। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, तो त्रिभुज ए सी बी डी में, सॉरी बी सी डी में निकालोगे क्या, या डी सी बी में, कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो पहले हम इस त्रिभुज में देखेंगे क्या हमारे पास दिया हुआ है और क्या है, क्या निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तुम देख रहे हो कि तुम्हें ये अभी निकालना है P और B दिया हुआ है। P और B का कॉम्बिनेशन कहाँ बनता है? P और B का tan में बनता है मेरे भाई। tan थीटा बराबर क्या होता है? P बाय B बनता है। तो इसका कॉम्बिनेशन यहाँ पर लगाएंगे। तो मेरे भाई तुम लिखोगे हल। क्या लिखोगे? बहुत प्यार से लिखोगे हल। भाई मेरे यहाँ पर हल लिखने के बाद क्या लिखोगे? त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में कहा लिखोगे? त्रिभुज BCD में। यहां पर इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर हमें फिगर थोड़ा उधर बनाना चाहिए था। अब देखो यहाँ पर tan का वैल्यू लगाएंगे, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? अच्छा थीटा, यहाँ पर थीटा क्या है? D ना है, न्यून कोण क्या है? D है। तो tan D बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? tan D बराबर आपका P बाय B। ठीक है, यहाँ पर देखो tan D का वैल्यू कितना है? tan D का वैल्यू तो 30 डिग्री। अच्छा यहाँ पर साइन लिख रहे हैं मेरे भाई, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, तो ये हो गया tan D। ठीक है, तो tan D का वैल्यू कितना है? तो 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री बराबर P अपना हो जाएगा B और C, BC हो जाएगा अपना ये P। उसके बाद आधार जो है DC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? DC। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर तो tan 30 कितना होता है? अब ये हम जस्ट देखे थे tan 30 कितना होता है? tan 30 कितना होता है मेरे भाई? तो 1/√3 होता है। 1/√3 होता है मेरे भाई, मेरे बाबू, मेरे सोना। यहाँ पर देखो तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है? तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। 1/√3 बराबर में BC तो निकालना ही है, तो BC बट्टे में DC अपना है 8 मीटर। कितना है? 8 मीटर। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो जाएगा अपने पास मेरे भाई, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा √3 बराबर में 8। इस तरीके, सॉरी √3 BC, यहाँ पर हम फिर से √3 BC बराबर 8, ऐसा हो गया। अब देखो इसको करोगे तो ये हो गया आपके पास BC बराबर 8/√3। तो आपका BC का वैल्यू इतना निकल गया। आप क्या कर लोगे? समीकरण 1 इसका नाम दे दोगे। क्या करोगे? समीकरण 1 इसका नाम दे दोगे। इसके बाद देखो मेरे भाई लिखेंगे पुनः, क्या करेंगे? पुनः। अब पुनः एक चीज और देखना है, अभी तुम्हें निकला किसका वैल्यू? तो ये तुम्हें निकला है ये BC का वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू। इसका वैल्यू कितना निकला है? तो 8/√3। अब देखो तुम्हारे को निकालना है पूरे इसका लंबाई, और देखो ये टूट करके ऐसा बना है, ये टूट करके ऐसा बना है। तो मेरे प्यारे में भाई ये टूट करके बना, तो ये इसको अगर जोड़ोगे तभी तो पूरा लंबाई निकालेगा। ठीक है, तो ऐसे तो हम समकोण त्रिभुज में निकाल सकते हैं, तो टूटा हुआ को हम क्या करते हैं? निकालते हैं। तो अभी ये दिया हुआ है, ये निकालना है। तो तुम्हारे पास लंब दिया है और कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण का कॉम्बिनेशन कहाँ बनता है? लंब बट्टा कर्ण। ये बनता है आपका साइन में। कहाँ बनता है? साइन में। कहाँ बनता है मेरे भाई? साइन में बनता है। तो आओ बनाते हैं साइन के अंदर। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज, क्या त्रिभुज? इस बार फिर से BCD में, त्रिभुज BCD में, पुनः त्रिभुज BCD में क्या करोगे? इस बार साइन का कॉम्बिनेशन है, तो लिखोगे साइन D बराबर ही ना, साइन D बराबर P/H। यहां पर देखो
साइन डी का वैल्यू, तो डी डी कितना है 30 डिग्री है, बराबर पी बाय एच, क्या है पी बाय एच तुम्हें निकालना है। तो देखो पी तुम्हारे पास दे रखा है, ठीक है, तो बी सी तुम लिखो या जो भी करो, तो तुम हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं 8/√3, ठीक है। उसके बाद एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू नहीं है पता, निकालना है, मतलब कि डी बी निकालना भाई, डी बी निकालना है, क्या निकालना है, तो डी बी नहीं दिया है। अब देखो यहाँ पर तुमको दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। अब देखो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, ये होता है 1/2, बराबर। अब देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये 8/√3 बट्टे में डी बी, ठीक है। ये देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, किस तरीके का, तो ये हो जाएगा डी बी बराबर आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा 8/√3, 8/√3 और गुना में 2 हो जाएगा, गुना में 2 आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारे पास कुल मिलाकर के डीबी बराबर क्या, डीबी क्या, डीबी बराबर 8 दूनी 16/√3 हो जाएगा, 8 दूनी 16/√3 हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ पर एक काम और करना है, एक काम क्या करोगे, तो तुम्हें एक काम और क्या करना होगा, तो यहाँ पर अब इतना तक निकल चुका है, तो यहाँ पर इसका नाम दो समीकरण दे दो, क्या समीकरण नंबर 2, तो एक समीकरण ये है, एक समीकरण ए है, तो यहां से लिखोगे समीकरण 1 तथा 2 से, क्या लिखोगे, समीकरण 1 तथा 2 से। अब 1 तथा 2 से क्या करोगे, तो 1 तथा 2 से तुम क्या करोगे, तो दोनों को जोड़ दोगे, समीकरण 1 तथा 2 से। यहां पर देख लो एक काम कि ये और ये प्रश्न से वैसे क्या है, तो बराबर है, ठीक है, बट हमें निकालना है ये वाला चीज, तो तुम लिखोगे पेड़ की अभिष्ट, या फिर या समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ दोगे तो भी आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो तुम क्या करना, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर या फिर यहां पर लिख दो समीकरण 1 तथा 2 से पेड़ की अभिष्ट लंबाई बराबर, एक के बार में लिख दो, पेड़ की अभिष्ट लंबाई बराबर, ठीक है। देखो यहां पर क्या है, पेड़ का लंबाई BC और क्या है AB, तो BC प्लस में AB, ये देखो AB ही ना टूट के बनता है DB, AB ही टूट के बनता है DB, मतलब भाई मेरे यहाँ पर BC तो ठीक है, लेकिन ये AB मतलब DB ही ना AB बनता है, तो ये तुम्हारा जो है DB यहाँ पर हो जाएगा, वही ना DB हो जाएगा। तुम यहाँ पर लिख सकते हो, चूंकि यहाँ पर AB बराबर है DB के, AB बराबर है DB के, ठीक है, इस तरीके से तुम दिखा सकते हो। अब देखो मेरे भाई इसका यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लियो, ठीक है। तो BC का मान देखो यहाँ पर क्या है, BC का मान तुम्हारा 8/√3 है, 8/√3 है, और यहाँ पर प्लस करोगे ना, प्लस क्या करोगे, तो DB का मान 16/√3। अब देखो इसका करोगे तो √3 का एलसीएम तो √3 ही होगा, √3 ही होगा, और 16 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 16 8 कितना हो जाएगा, 24 ही हो जाएगा, 16 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 24 हो जाएगा। अब देखो यहां से तुम क्या कर लोगे, तो इतना निकल गया है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर तुम क्या कर दोगे, तो इसका जो है हर परिमेयकरण कर दोगे, हर परिमेयकरण कैसे किया जाता है, √3/√3 करोगे, तो ये तो आ जाएगा तुम्हारे पास, क्या आ जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है भाई, थोड़ा सा मेरे पास बोर्ड की जगह का कमी है, तो मेरे भाई ये हो जाएगा तुम्हारे पास, तो 24/√3 बट्टे में क्या हो जाएगा 3 से काटोगे 24 को तो 8, तो ये हो गया 8/√3। तो तुम्हारे पास इतना मीटर जो है ये पेड़ की ऊंचाई, टोटल ऊंचाई हो गया, टोटल ऊंचाई जो तुम्हारा पेड़ का है वो कितना हो गया, तो 8/√3 तुम्हारे टोटल पेड़ की ऊंचाई होगी। तो इस तरीके से तुम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मेरे प्यारे साथियों, कोई आपका ये जो लेक्चर है ये हमारे ख्याल से बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है, तो हम अब प्रयास करेंगे कि अगले लेक्चर में आपको और भी सवाल बताए दें, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, तो सारे सवाल को सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, हमारा तो मन करता है कि और भी पढ़ा दें, ठीक है, लेकिन क्या करें, और एक सवाल बता दें, हाँ एक सवाल और पढ़ लो, हाँ एक सवाल और पढ़ लो, एक सवाल के बाद बंद कर देंगे, चलो एक सवाल और पढ़ लो, चलो एक सवाल और पढ़ लो। इस तरीके से इसका क्या करना, तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, उसके बाद आओ एक सवाल और पढ़ लो,
उसके बाद अपन क्या करेंगे, तो इस वीडियो को एंड कर लेंगे। ठीक है, तो आ जाओ अपना अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल हमारा इच्छा नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया मेरे भाई। ठीक है, वीडियो लंबा और हमारे पास स्टोरेज नहीं है। देखो अगला क्या है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मेरे भाई भूमि से 60 मीटर ऊंची पर क्या हो रहा है, तो एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि से एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। ठीक है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब भैया यहाँ से 60 मीटर की दूरी पर क्या हो रहा है, तो एक पतंग उड़ रहा है। क्या उड़ रहा है, पतंग। मतलब कि यहाँ से, मतलब कि यहाँ पर हम यहीं पर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई ऊंचाई है। ठीक है, ये 60 मीटर की ऊंचाई होगी। ठीक है, यहाँ पर पतंग उड़ रही है। ठीक है, यहाँ पर अपन अगर पतंग बनाना चाहे, अभी बनाए थे। ठीक है, ऐसे हो गया पतंग। ठीक है, तो 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या हो रहा है, पतंग बन रहा है। यहाँ से ये डोरी बंधा हुआ है इसमें। ठीक है, यहाँ पर क्या है, तो डोरी बंधा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, ये यार थोड़ा सा अच्छो चलो ये इस तरीके से हो गया। तो त्रिभुज इसी तरीके से, कुछ तरीके इसी प्रकार से बनेगा, कुछ इसी प्रकार से त्रिभुज आपका बनेगा। तो मेरे भाई इस तरीके से ही बनेगा। तब देखो मेरे भाई, तब यहाँ पर कह रहा था कि 60 मीटर की ऊंचाई पर बंधी हुई है डोरी, और डोरी का जो झुकाव है जमीन के साथ वो 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। यहाँ पर तुम क्वेश्चन लिख दो। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर हम तीसरा करवा रहे हैं, ये दूसरा था। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर देख लो, तुम लिखोगे, इसका नाम दे दो ABC। सबसे पहले इसका जो है समकोण बनाए देना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब तुम्हारे पास क्या है ना, कि तुम्हारे पास ये 60 मीटर, अर्थात ये जो दिया हुआ है ये थीटा के सामने बन रहा है कोण, वो भुजा है, तो ये लंब हो जाएगा तुम्हारा हमेशा। क्या हो जाएगा, लंब। तुम्हें कह क्या रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात करो। मतलब ये जो डोर है ये कर्ण निकालना है, तुम्हें कर्ण निकालना है। तो देखो लंब और कर्ण का कॉम्बिनेशन कहाँ होता है, लंब और कर्ण का कॉम्बिनेशन कहाँ बनता है। लंब और कर्ण का कॉम्बिनेशन हमने बताया भाई P/H जो है साइन में बनता है। कहाँ बनता है, साइन थीटा में बनता है। कहाँ बनता है, साइन के अंदर बनता है। तो इसको ले चलो साइन के अंदर। तो सबसे पहले लिखोगे क्या, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या लिखोगे, साइन थीटा बराबर, क्या लिखोगे, साइन थीटा बराबर कितना, साइन थीटा बराबर क्या लिखोगे मेरे भाई, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला लिखोगे P/H। क्या होता है, P/H होता है। साइन थीटा के जगह पर थीटा नहीं लिखोगे, C लिखोगे। जो तुम्हारा नियम कौन होगा, साइन C बराबर P/H। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखना। तो यहाँ पर देखो साइन C का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री बराबर P का मान कितना है, तो आप यहाँ पर क्या दिखा भी सकते हो, इससे 60 है। क्या है, 60 बटे में आपका H जो है, H निकालना है, मतलब AC निकालना है मेरे भाई। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, मुझे बताओ, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है। तुम लोग सभी कमेंट करके बताओ कि साइन 60 का वैल्यू क्या होता है। मेरे बाबू मेरे सोना, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। क्या होता है, √3/2 होता है, सभी को मालूम होगा। बराबर में 60 बटे AC हो गया। ठीक है, अब देखो एक काम और करो, यहाँ पर क्रॉस गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब √3 AC बराबर हो जाएगा 60 दूनी 120। ओहो 60 दूनी 120 हो जाएगा मेरे बाबू मेरे सोना, 60 दूनी 120 हो जाएगा। अब देखो ये नीचे जाएगा तो हो जाएगा AC बराबर 120 बट्टे में √3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक काम तुम्हें करना होगा, हर परिमेयकरण करना होगा। क्या करना होगा, हर परिमेयकरण। नहीं आता है तो सीख लो। ये जो नीचे वाला √3 है ना, इसको ऊपर नीचा गुना कर देते हैं, मतलब अंश बट्टा हर लिखा है, हर को ऊपर नीचा गुना कर दो, यही हो गया हर परिमेयकरण। ठीक है, तो √3 बटे √3 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यह हो जाएगा 120 √3। अब देखो √3 गुना √3 अर्थात अंडर ये मिल गया। ठीक है, मतलब अंडर के अंदर 9 आ गया तो क्या होगा, 3 ना होगा, तो बट्टे में 3 आ गया। 40 तिया 120 क्या होता है, 40 तिया 120। कुल मिलाकर के आपका AC बराबर जो हो गया, यहाँ पर दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा। तो AC बराबर हम आगे ही लिख देते हैं, बराबर में 40 √3 हो गया। क्या हो गया, 40 √3 इसका आंसर हो गया। मेरे भाई इसमें पूछ रहा था तुमको, पतंग की डोरी की लंबाई पूछ रही थी, है कि नहीं। इस क्वेश्चन में पतंग के डोरी की लंबाई पूछ रही है, तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो क्या, तो अतः पतंग की डोरी की अभिष्ट लंबाई, क्या लिख सकते हो, अतः पतंग
पतंग, अतः पतंग की डोर की अभिष्ट लंबाई, अभिष्ट लंबाई बराबर कितना 40 अंडर, उधर थोड़ा बड़ा हो जाता है, मतलब क्या कहते हैं लाइट जहां पर है वहां आ जाता है। लंबाई हम शॉर्ट फॉर्म में लिख, लंबाई बराबर 40√3 मीटर। आंसर हो गया मेरे भाई, दिख रहा है कि नहीं, 40√3 मीटर हो गया तुम्हारा आंसर। अगर वहां पर लाइट आ रहा होगा, रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, तो यहाँ देख लो 40√3 हो गया। तो मेरे भाई मुझे तुम्हें पढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा जो है मन करता है, लेकिन हमारे पास व्यवस्था उस तरीके का नहीं है, पर हमसे जितना हो पा रहा है उतना हम करवा रहे हैं। तो इस लेक्चर को पूरी कंप्लीट तरीके से कर लेना मेरे भाई, और मैंने जितना हो सकता है अपना बेस्ट दिया। कल कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो कमेंट जरूर करना मेरे भाई, तुम्हें मैंने जितना हो सकता है शिद्दत से पूरी पढ़ाया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। इसका क्वेश्चन भी आप सभी को दिख जाएगा, और ये क्वेश्चन यहाँ पर है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। और उम्मीद है कि पहले वाले क्वेश्चन सबका भी तुम्हें स्क्रीनशॉट लेकर के अभी तक देखा होगा। तुम सभी बहुत मेरे दिल के करीब हो, कुछ दिन में कक्षा 11वीं में जाओगे, हमसे थोड़ी दूर हो जाओगे, पर हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हम कक्षा 11वीं में भी तुम्हारा इंतजार करेंगे, ठीक है मेरे भाई। अब चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का एग्जाम बहुत करीब है, तो खूब मेहनत कीजिए, ठीक है, दिल लगा करके। मैंने शुरुआत में कहा था कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, तेरा शेर से नहीं पूरा करके दिखलाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के लिए हमेशा वर्क करता हूँ। आपके माता पिता का सपना मेरा सपना है मेरे भाई। मैं हमेशा चाहता हूँ कि हमारे बिहार का बच्चा जो है नेक्स्ट लेवल की जो है उपलब्धि पाए, मेरा बच्चा हमेशा अव्वल आए, ठीक है। तो इसीलिए तुम लोग अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा करो, लाल पीला हरा के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। अब न तेरे आने की खुशी न जाने का गम, बीत गया वो जमाना जब तेरे दीवाने थे हम, ये कह करके टट जाना मेरे भाई, ठीक है। आग लगा दो इस जमाने में, ठीक है। अगर कुछ करने का हुनर रखते हो जज्बा, ठीक है, अगर कुछ मर्तबा चाहे तो खुद को मिटा दो यार, ठीक है, मिटा दो खुद को अगर कुछ मर्तबा चाहे। जो गुलजार फूल होता है वो दाना खाक में मिलके बनता है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि अगर मिटा दो खुद को अगर कुछ मर्तबा चाहते हो, दाना खाक में मिलके गुलो गुलजार होता है, ठीक है। तो आप सभी को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। आज के सेशन में हमने पूरा बेस्ट दिया, थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होता है, ठीक है, इसलिए हम दवाई ववाई भी साथ रखते हैं, ठीक है, हमको क्या कहें और अभी थोड़ी सी इसीलिए गला भी थोड़ा सा भारी लग रहा होगा, ठीक है। तो आप सभी के लिए कल हम नेक्स्ट सेशन लेकर के आ रहे हैं, वो सेशन भी गर्दा होगा, वो सेशन हमारे ख्याल से अलजेब्रा का होगा या फिर निर्देशांक ज्यामिति का होगा, ठीक है। तो आप सब कमेंट करना निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना चाहते हो या अलजेब्रा का कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हो, जैसे बहुपद अर्थात पोलिनोमियल, ठीक है, उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसके बाद द्विघात समीकरण, उसके बाद एपी, ये सारा चीज हम पढ़ रहे होंगे एक साथ अच्छे तरीके से, ठीक है, अलग अलग वीडियो में कर करके क्रमवार, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सुनने के लिए हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, ठीक है। सभी भाइयों को लव यू आर मेरे भाई। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।